यूपी की धरती पर एक खेल चल रहा है। कानून की सीमाओं को लांघकर वर्दी की आड़ में रिश्तों का जाल बुना जा रहा है। लेकिन इस बार खाकी को छुपाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब वर्दी को ही अपराध की ढाल बनाया जाए तो एक्शन तो बनता है। लिहाजा योगी सरकार के सख्त कानून व्यवस्था के दौर में अब खाकी की आड़ में पनपते रिश्तों पर भी शिकंजा कसना तय है। ये उस बाइक बोर्ड घोटाले की कहानी है जो जब से उजागर हुआ लोगों की निगाहों से नहीं छुप पा रहा। स्टार्टअप की सफेदी में छिपा फ्रॉड, जिसके भरोसे में करोड़ों निवेशक आए और आखिर में ठगे गए, जिसके बाद यूपी पुलिस की तरफ से एक्शन लिया और ठग के मास्टरमाइंड को सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन अफसोस की बात यह कि उसकी नापाक करतूतें सलाखों में भी नहीं सुधरी, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह कि नापाक करतूतों में इस बार साथी बना यूपी पुलिस का ही एक वर्दीधारी। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते कि इस घोटाले की शुरुआत कहां से हुई, कौन था इसका मास्टरमाइंड और कैसे इतने बड़े स्तर पर ये घोटाला किया गया। बाइक बोर्ड घोटाले का मुख्य आरोपी विजेंद्र है, जो सालों से जेल में बंद है। आरोपी विजेंद्र को अक्सर एक ही सिपाही सचिन कुमार पेशी पर ले जाता था, जिसके बाद उस संदेह होने लगा। खबरों की माने तो सचिन खुद ही पेशी नोटिफिकेशन आने पर अपनी ड्यूटी लगवाता था, और सितंबर में ही 2 से 3 बार वो विजेंद्र के साथ पेशी कर गया। जांच में सामने आया कि 15 और 22 सितंबर को जब विजेंद्र को पेशी पर ले जाया गया, दोनों बार सचिन ही ड्यूटी पर था। इन दोहरावों ने पुलिस अफसरों की निगाहों में शक पैदा कर दिया। अब पुलिस विजेंद्र और सचिन के बीच की नजदीकियों की गहराई से जांच की जा रही है कि कहीं ये पेशी पर ले जाने का सिलसिला सिर्फ कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि किसी अंदरूनी मिलीभगत का भी हिस्सा तो नहीं। यही नहीं, एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि आरोपी विजेंद्र को पेशी पर ले जाने के बहाने भगाने की साजिश रची गई, जिसके बाद इस मामले में 2 सिपाहियों को भी गिरफ्तार किया गया। ऐसे में सवाल ये भी उठा कि इतनी बड़ी ठगी के आरोपी को इस तरह से सिपाहियों ने भगाने का प्रयास क्यों किया। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध से जुड़े लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो वर्दीधारी क्यों ना हो। यही कारण है कि अब इस मामले में गहराई से जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। सिपाही और आरोपी के रिश्तों की तह तक जाने की तैयारी की जा रही है। अगर मिली भगत की पुष्टि हुई तो सचिन पर विभागीय कार्रवाई तय मानी गई। आपको इस घोटाले के बारे में बता देते हैं। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों जैसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाइक बोर्ड घोटाला एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम है, जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये एक पोंजी स्कीम है जिसमें नए निवेशकों के पैसे से पुराने को पेमेंट किया जाता था, जो बाइक टैक्सी के नाम पर चलाया गया। आसान भाषा में कहें तो लोगों को लालच दिया गया कि थोड़े पैसे लगाओ और हर महीने अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आखिर में सबका पैसा डूब गया। ये घोटाला 2010 से शुरू हुआ, लेकिन 2018 में पीक पर पहुंचा। कुल मिलाकर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी हुई और 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। दरअसल इसकी शुरुआत 2010 में ग्रेटर नोएडा के चित्ती गांव के रहने वाले संजय भाटी ने गर्वित इनोवेटिव प्रोमोटर्स लिमिटेड यानी GIPL नाम की कंपनी शुरू की। संजय के पिता रिटायर्ड पुलिस अधिकारी थे और संजय ने पहले रियल एस्टेट का काम किया। उनकी पत्नी डिप्टी हल, जो बागपत के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थी, वो भी इसमें शामिल रही। 2018 में कंपनी ने बाइक बोर्ड स्कीम लॉन्च की। ये बाइक टैक्सी सर्विसेज का आइडिया था, मतलब लोग बाइक खरीदे, कंपनी उसे टैक्सी की तरह चलाएगी और मालिक को हर महीने किराया प्लस बोनस भी मिलेगा। मुख्य ऑफिस कोर्ट गांव में था। ये स्कीम यूपी के गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, दिल्ली, NCR और देश भर में फैली। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा शिकार हुए क्योंकि यहाँ कंपनी के कई ब्रांच और प्रोमोटर थे। इस स्कीम के तहत लोग 1, 3, 5 और 7 बाइक का पैकेज चुन सकते थे। एक बाइक के लिए कुल 62,100 रुपए लगाने पड़ते थे। हर महीने सिर्फ 5,175 रुपए EMI चुकानी होती थी। बदले में कंपनी वादा करती थी कि हर बाइक पर 9,585 या कभी कभी 19,765 रुपए मासिक किराया प्लस 5% बोनस मिलेगा। इसका भांडाफोड़ तब हुआ जब 2019 में निवेशकों को रिटर्न मिलना बंद हो गया। लोग शिकायत करने लगे। पुलिस में FIR दर्ज हुई, पहले लोकल थानों में, फिर 57 से ज्यादा केस यूपी में। पता चला कि कंपनी ने बाइक्स ही कम खरीदी, ज्यादातर पैसे प्रमोटर्स ने हड़प लिए, लाखों फर्जी चेक बांटे गए। संजय भाटी और दीप्ति फरार हो गए। दीप्ति पर अभी 5 लाख का इनाम है और वो यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। ये घोटाला दिखाता है कि हाई रिटर्न का लालच कैसे बर्बादी लाता है। पोंजी स्कीम में शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन आखिर में कंपनी फेल हो जाती है। अगर आप निवेश करें तो सेबी रजिस्टर्ड स्कीम चुनें और फर्जी वादों से बचें। पीड़ितों के लिए अभी भी कोर्ट कचहरी चल रही है, लेकिन रिकवरी मुश्किल।
अब क्योंकि ये स्कैम यूपी में हुआ और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि योगी राज में ना कोई बच पाएगा और ना ही कोई छिप पाएगा, अब खाकी वर्दी की आड़ में निभाए जा रहे रिश्तों पर भी बुलडोजर चलेगा। लिहाजा अब इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है। एसीपी लाइंस लिपि नगायच ने बताया कि दोनों सिपाही पुलिस लाइंस में गणना कार्यालय में तैनात थे। इनकी रिपोर्टिंग गणना मेजर और आरआई की होती है। ऐसे में दोनों कृत्य किसके कहने पर कर रहे थे, इसकी जांच भी की जा रही है। लापरवाही के मामले में कार्यालय में तैनात सभी की भूमिका खंगाली जा रही है। रिपोर्ट तैयार कर डीसीपी लाइंस को भेजी जाएगी। इसके बाद आगे की इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 से सत्ता में आते ही इसे बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि ये यूपी के लाखों लोगों, खासकर गाजियाबाद, नोएडा जैसे इलाकों में उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाला मामला था। सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। पुलिस ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय और कोर्ट के जरिए इस पर एक्शन लिया गया। ये मामला अभी भी चल रहा है और कार्रवाई भी जारी है। वहीं अब इस सब के बाद एक बात तो तय है कि वर्दी पर दाग लगाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो पकड़ा जाए तो तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होगी। पूरी संभावना है कि सस्पेंड किया जाएगा, सेवाएं समाप्त की जाएंगी और अगर कानूनी साक्ष्य मिले तो मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें JNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।